सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रोटिस्टा किंगडम का ही एक पोर्शन है हमारे पास, जिसको हम लोग स्लाइम मोल्ड्स के नाम से जानते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी स्लाइम मोल्ड्स। और ये जो स्लाइम मोल्ड वाला पोर्शन है हमारे पास, ये हमारे पास अगेन कहाँ से बिलोंग करेगा आप लोग जानते हैं। इट बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा। ऑलराइट, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा सिंपल सा टॉपिक है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। स्लाइम मोल्ड्स के लिए सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है, इसको प्रोटिस्टन फंगस के नाम से जानते हैं बेटा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोटिस्टन फंजाई। अब इसको प्रोटिस्टन फंजाई बोल तो दिया, लेकिन क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं दे आर सिमिलर टू द फंगस। और फंगस हमारे पास किस नेचर की होती है ये भी आप लोग जानते हैं। फंगस इज यूजुअली सैप्रोफाइटिक इन नेचर। सैप्रोफाइटिक इन नेचर, इसीलिए हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं इनको सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट के नाम से जाना जाता है। फंगस के अंदर आप लोगों ने सुना होगा एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। वैसे ही एज इट इज़ जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं हमारे पास, ये भी डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। और डिकम्पोजिशन किसके ऊपर होती है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। डिकम्पोजिशन ज़्यादातर डिकेइंग ट्विग्स के ऊपर होती है। डिकेइंग मतलब सड़ने वाले, ट्विग्स मतलब प्लांट का कोई भी प्रोडक्ट लाइक ब्रांचेस वगैरह, और साथ में लीव्स के ऊपर हो सकती है। ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन दोनों के अंदर ही सर्वाइव करते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा एक रिव्यू देता हूँ इसका। ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, alright, these slime molds can survive under favorable as well as unfavorable condition। तो मैं पहले बात करूंगा फेवरेबल कंडीशन की। तो होता क्या है फेवरेबल कंडीशन के अंदर, ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, हालांकि आप लोग देखेंगे तो ये स्लाइम मोल्ड सिर्फ एक सेल है, ये बाकी बहुत सारे सेल्स के साथ मिलके एक कंप्लीट सा एग्रीगेशन बना देगा। एग्रीगेशन मतलब अनलिमिटेड सेल्स प्रेजेंट होंगे। दैट एग्रीगेशन जो है ना, दिस एग्रीगेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये कई बार इतना ज़्यादा ग्रो कर जाता है कि ये सेवरल फीट तक ग्रो कर जाता है। सेवरल फीट तक ग्रो करेगा। दोबारा से बोलूँगा, फेवरेबल कंडीशन के अंदर स्लाइम मोल्ड्स नंबर ऑफ सेल्स बना देते हैं, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स को शो करते हैं, और उन एग्रीगेशन ऑफ सेल्स को कहा जाता है प्लाज्मोडियम, जो कि सेवरल फीट तक ग्रो कर जाता है। अब यही वाला जो प्लाज्मोडियम है, जिसको कई बार स्लाइम लेयर के नाम से भी जाना जाता है, ये जब अनफेवरेबल कंडीशन की बात आएगी, किसकी बात आएगी? अनफेवरेबल कंडीशन की, उस टाइम पे यही वाला जो प्लाज्मोडियम है, this plasmodium gets converted into fruiting body। ये किस में कन्वर्ट होगा? फ्रूटिंग बॉडी में। अब ये फ्रूटिंग बॉडी वही है जो किंगडम फंजाई के अंदर होती है, और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसका काम और कुछ नहीं होता, ये कंटेन करती है स्पोर्स। ये कंटेन करेगी स्पोर्स, और ये जो स्पोर्स हैं ये कहाँ पे होंगे? फ्रूटिंग बॉडी की टिप के ऊपर प्रेजेंट होंगे, एट द टिप। समझ आ गया होगा। फेवरेबल कंडीशन में बहुत सारे सेल्स मिलेंगे, उनका नाम बना दिया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बहुत ज़्यादा सेवरल फीट तक ग्रो कर सकता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी उस टाइम पे ये प्लाज्मोडियम कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, और ये जो फ्रूटिंग बॉडी होगी ये कंटेन करेगी स्पोर्स को। अब ये जो स्पोर्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? टिप के ऊपर, मतलब फ्रूटिंग बॉडी के बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट है। ये जो स्पोर्स होते हैं दे आर थिक वॉल्ड। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर ये थिक वॉल्ड होंगे तो इनको अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर जाएंगे। सो दे आर रेजिस्टेंट टू अनफेवरेबल कंडीशन। हम लोग कह सकते हैं दे कैन ईजीली सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए था आप लोगों को, राइट? चलो अब इसी से आगे एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू करते हैं। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, दैट इज ओके। दूसरी बात बोली है ये ट्विग्स के ऊपर या लीव्स के ऊपर ग्रो कर सकते हैं बिकॉज ये डिकम्पोजिशन करते हैं। सूटेबल या फिर फेवरेबल कंडीशन के टाइम पे ये एग्रीगेशन ऑफ सेल्स बनाते हैं जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो कि सेवरल फीट तक ग्रो कर सकता है।
मैंने बताया। अनफेवरेबल कंडीशन में यही वाला जो प्लाज्मोडियम है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूटिंग बॉडी में। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स। स्पोर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, टिप के ऊपर प्रेजेंट है। किसकी टिप पे, फ्रूटिंग बॉडी की टिप पे। ये जो स्पोर्स है यहाँ लिखा ट्रू वॉल्स होती है, तो यहाँ पे आपने याद रख लेना है ये जो ट्रू वॉल्स है ना दैट इज थिक वॉल बेटा, थिक सेल वॉल प्रेजेंट होगी। अब ये थिक है इसीलिए इसको अनफेवरेबल कंडीशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सो दे आर रेजिस्टेंट टू अनफेवरेबल कंडीशन। और जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगी तब तक ये इजीली अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं। अब सबको पता है अगर स्पोर्स है, फंगस की बात करें तो स्पोर का जब भी डिस्पर्सल होता है फंगस का तो ज़्यादातर वो एयर के थ्रू होता है। तो ये जो स्पोर्स हैं जब भी उड़ के कहीं पे भी पानी के ऊपर कहीं और जाके पहुंचेंगे तो ये ज़्यादातर कैसे, किसके थ्रू जाएंगे, विंड के थ्रू, एयर करंट या फिर विंड वेलोसिटी। होपफुली बहुत ज़्यादा सिंपल था, आप लोगों को समझ आया होगा। फिर स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है इस वाले टॉपिक पे देन यू कैन डायरेक्टली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, गुड डे।